सरकारी शिक्षा के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ सुधार किए जाने चाहिए और मर्जर नीति को लेकर भी जो प्राथमिक शिक्षक संघ है उसने एक तरह से लड़ाई जीती है, जंग जीती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने मर्जर नीति को रोकने का निर्णय लिया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं नरेश कौशिक, जो कि राष्ट्रीय काउंसलर हैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और प्रांतीय ऑडिटर, और गौतम बुद्ध नगर के जिला मंत्री उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ। इनसे खास बातचीत करेंगे। मास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसको लेके क्या कुछ सुधार किए जाने चाहिए? इस समय जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें सुधार के लिए सरकार जैसे शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए और शिक्षकों को केवल शिक्षण कार्य ही उनसे लिया जाए। जैसे कि बीच बीच में बीएलओ ड्यूटियां हैं, कोई गणना है, आर्थिक गणना है, या कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कहीं कोई सरकार को आवश्यकता पड़ती है किसी भी किसी गणना करने की, किसी भी जो है किसी भी प्रकार का अगर कहीं कोई जनता के बीच में जाकर के कोई भी आंकड़े लेने हो तो शिक्षक को लगाया जाता है। तो शिक्षक को उन आंकड़ों के में ना लगा करके केवल शिक्षक से शिक्षण कार्य कराया जाए और विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों से जो समय समय पर आती रहती हैं उनसे उसे मुक्त किया जाए और शासन द्वारा भी समय समय पर रोजाना नए नए नित्य नए आदेश नहीं पारित करने चाहिए। केवल शिक्षक को शिक्षण कार्य ही उनसे लिया जाए। और आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा में सुधार के लिए आज बेसिक स्कूलों में इस समय एक क्लर्क की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सारे कार्य ऑनलाइन हैं और जो हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं वो सभी कंप्यूटर में निपुण नहीं है, क्योंकि अब आने वाला समय जो है वो कंप्यूटर युग का है। तो रोजाना हमारे हर विद्यालय से कम 2 अध्यापक इसी में लगे रहते हैं कि वो निपुण लक्ष्य हैं, प्रेरणा ऐप है, डीबीटी है, इन्हीं के और बच्चों के नामांकन है, इन्हीं को फील्ड में ही लगे रहते हैं। कभी नेटवर्क नहीं आते, कभी जो है वहां पे डाटा काम नहीं करता है, कभी जैसे ही वो पूरे स्कूल के बच्चों को अपग्रेड करते हैं और जब उसे ओके करते हैं तो वो सारा फंक्शन फिर उड़ जाता है। तो इस कार्य के लिए भी हमारे परिषदीय विद्यालयों में एक क्लर्क की व्यवस्था की जाए। हमारा शिक्षक पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ शिक्षण कार्य कर रहा है, उससे सरकार को केवल शिक्षण कार्य ही कराए जाएं। और इस समय जो अभी आपने कहा कि मर्जर नीति का हम सभी संगठन ने मिलकर के इसका विरोध किया और चूंकि ये जायज था। छोटा बच्चा जब अपने गांव मोहल्ले से निकल के अब विद्यालय तक आने में हमको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, तब वो विद्यालय तक आ पाता है। मास्टर जी, मर्जर नीति क्या है, थोड़ा सा ये आप इसे विस्तार से बताइए। मर्जर नीति सरकार द्वारा माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि जो विद्यालयों को इसको पेयरिंग नाम दिया गया कि जहां पर 50 से कम बच्चे हैं उनको बराबर वाले विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा, पेयर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम विद्यालय बंद नहीं कर रहे। तो हमारे संगठन, हमारे शिक्षक साथियों का इसमें नुकसान, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने जो है कहा है मर्जर किया था कंपोजिट विद्यालय, जिस प्रांगण में 2 विद्यालय थे तो उनको कंपोजिट बना दिया। तो वहां पर हमारे पद समाप्त हो गए, प्रधान अध्यापक के पद समाप्त हो गए और अध्यापकों के पद समाप्त हो गए। तो ये पेयरिंग के नाम पर भी जब विद्यालय 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का बच्चा कहां पाएगा, जबकि सरकार का मेन उद्देश्य है कि जो है हमको जो एजुकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य तो देना हमारे संविधान में लगा हुआ है कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इस अधिकार से बच्चों को वंचित ना किया जाए। छोटे छोटे बच्चे विद्यालय पढ़ने आते हैं और जब वो दूर उनका स्कूल बंद हो जाएगा दूसरी जगह वो नहीं जा पाएंगे। और इस नीति में यही हुआ कि जो कुछ विद्यालय बंद हो गए तो वहां बच्चे नहीं जा पाए। तो इसका हमने पूरा विरोध किया, पूरे तन मन के साथ में विरोध किया। पूरे हमारे शिक्षक साथियों ने पूरा सहयोग किया इसमें और उसका ये रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में ये कहा कि हम कोई स्कूल बंद नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम गरीब बच्चों को, हमारे यहाँ वो बच्चे आते हैं, गरीब पोषित शोषित वर्ग के बच्चे आते हैं जिनको हम लोग शिक्षा देते हैं। और
वो बच्चे केवल विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके जाते, उनके माता पिता इतने एजुकेटेड नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते कि वो बच्चों को पढ़ा, जो बच्चा स्कूल में पढ़ के गया वो उसी पे ही वो आगे चलता है। और जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी मोटी फीसें हैं, उसके बाद में पढ़ने के बाद में माँ बाप भी पढ़ते हैं। फिर ट्यूशन, हमारे जो परिषदीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ट्यूशन नहीं पढ़ते, वो केवल जो विद्यालय में हम शिक्षकों से जो शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं उसी को वो जो है पढ़ के उसी से आगे बढ़ते हैं। तो ये मर्जर नीति थी, इसका हमने विरोध किया और इसका हम अपने अध्यापक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उनकी सहयोग से ये नीति सरकार ने हमारी मांग को सुना और महसूस किया, और जो मर्जर नीति थी उसको उन्होंने कहा कि हम विद्यालय कोई बंद नहीं कर रहे हैं और नहीं बंद करने जा रहे हैं। मास्टर एक सवाल ये आता है कि कहीं कहीं कुछ जगह को छोड़कर ज्यादातर जो हम एनसीआर की बात करें तो वहां पर स्कूलों की दशा भी ठीक है और शिक्षक भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है उसकी सोच ये होती है कि परिषद विद्यालय में न जाकर कॉन्वेंट स्कूल, यानी एक कॉन्वेंट स्कूल की ओर जो रुख रहता है ये रहता है। और सरकार के द्वारा स्कूल चलाओ अभियान भी चलाया जा रहा, सर्व शिक्षा अभियान भी चला रहा, ये क्या सोच होती है? अरे पता ना, क्योंकि अब एनसीआर में ही हमारे यहाँ पे जो गार्जियंस हैं, अब वो पता ना उनकी क्या मानसिकता है, लेकिन हमारे जो परिषदीय विद्यालय में उनमें टेट पास और 2-3 नेट पास करके टेट पास करके तब जो है का शिक्षक होता है, बनता है। तो हमारे वेल क्वालिफाइड शिक्षक हैं, उसके बावजूद भी अब अच्छा पठन पाठन भी पूरा कर। एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारे अध्यापक जिन बच्चों को, जैसे अभी हम देखते हैं और देखते आ रहे हैं, अपने साथियों से सुनते हैं कि जैसे बच्चा हमारे पढ़ करके हम उसे तैयार करते हैं तो उनके गार्जियंस उसे प्राइवेट स्कूल में ले जाते हैं। तो बस इतना होगा, हम अपने बच्चे को जो है बस गुरुजी अब तो पढ़ गया, अब तो हमें तो प्राइवेट में जाएगा। तो यहाँ भी एक थोड़ी सी है कि जो हमारा शिक्षक मेहनत करता है, पूरी मेहनत की ईमानदारी के साथ पढ़ाता है, और ये गार्जियंस अपने बच्चों को प्राइवेट की तरफ, जबकि प्राइवेट में फीस ज्यादा है, वहां पर जो है बच्चा, उनका बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, बिना ट्यूशन के कोई बच्चा जो है, जितने भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, आप एक भी बच्चा ऐसा नहीं बता सकते जो बच्चा ट्यूशन ना पढ़ रहा। और हमारे सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ट्यूशन नहीं, वो केवल जो विद्यालय से जो थोड़ा सा ये और बताइए, इसका क्या एक अनुपात होता है कि भी जो परिषद के बच्चे आप मेहनत कर रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं और कॉन्वेंट स्कूल से, तो एंट्रेंस में जो क्या अनुपात होता है, मतलब कॉन्वेंट के ज्यादा निकलते हैं या हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे आज भी जो है अगर आंकड़े उठाए जाए तो सरकारी स्कूल के बच्चों का आंकड़ा प्रदेश लेवल पर, देश लेवल पर आता है। यानी आम आदमी की आम आदमी की केवल सोच का फर्क है। आज भी जो है जो 70% बच्चे जो आज कोई भी टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, वो हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे ही जो है, हमारे रटंत विद्या नहीं है। हमारे बच्चे को उसका मिनिमम लेवल लर्निंग से लेकर के उसे चलते हैं। और आज हमारे जो परिषदीय विद्यालय में टीएलएम द्वारा बच्चों को खेल खेल में गतिविधियों द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट से हम कहीं हो, लेकिन अब लोगों की अब मानसिकता को तो हम नहीं वो कर सकते कि आम जनता क्या हमारे प्रति करती है, क्या सोच रखती है। लेकिन हमारा जो शिक्षक है, आज भी हमारे यहाँ 1200 2-2 हजार बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं हुए। लेकिन कुछ ऐसी 10-20 हम हर जिले में, जनपद में मान सकते हैं कि जहां पर अब ऐसे माध्यमों में विद्यालय बना दिए जहां पर 10-20 ही घर हैं, तो हम बच्चे कहां से 50-100 बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए। बाद बाकी जहां भी विद्यालय हैं वहां बच्चे हैं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बेसिक शिक्षा में बहुत सुधार हुए हैं। आज आप जाकर के विद्यालय में देखेंगे हरे भरे हरियाली मिलेगी, पेड़ पौधे मिलेंगे, विद्यालय का वातावरण बिल्कुल बच्चों के बैठने के लिए अनुकूल है, पढ़ने के लिए पूरा उनको वातावरण वो है, खेल के सामग्री है, और बिजली की बिजली पंखे विद्यालय में, लाइट व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था विद्यालय में। तो भौगोलिक स्थिति में, वातावरण में हमारे विद्यालय, परिषदीय विद्यालय कॉन्वेंट से कहीं कम नहीं है। अब लोगों की मानसिकता धीरे धीरे जो है आ रही है। अब हमारे परिषदीय विद्यालयों की तरफ बच्चे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे रुझान बढ़ रहा है। और विद्यालय में पूरा, आज बच्चों के लिए पहले टाट पट्टी पे बच्चे पढ़ने बैठते थे, आज बच्चों के लिए फर्नीचर है, बच्चे फर्नीचर पर, डेस्क पर बैठ करके पठन पाठन कार्य कर रहे हैं। सरकार इस दिशा में आगे तो बढ़ रही है, सरकार आगे बढ़ रही है, और हमारे शिक्षक भी पूरा सहयोग हम लोग दे रहे हैं। और जो हमारा कार्य है पठन पाठन का, हम सभी शिक्षक हमारे जो हैं वो बड़ी मेहनत
और लगन के साथ बच्चों को शिक्षण कार्य दे रहे हैं। लेकिन ये जो क्या है कि ये बीच बीच में एक तो बीएलओ ड्यूटी, ये जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं, इनसे बिल्कुल शिक्षक को मुक्त किया जाए। जब वो गैर शिक्षण में नहीं रहेगा, गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं रहेगा और उसका एक शिक्षण का कार्य रहेगा, तो बच्चों को पूरा समय दे पाएगा। मास्टर जी, कुछ खबर ये आई थी कि जो मर्जर नीतियों को लेकर ये करीब उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूलों को बंद किया गया, और आप राष्ट्रीय स्तर पर भी जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ के आप काउंसलर भी हैं और आप प्रदेश लेवल पर प्रांतीय ऑडिटर भी हैं, और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले में आप जिला मंत्री उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षा संघ। तो सरकार को लगातार आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किए, आप लोगों ने ज्ञापन भी दिए, और फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने फिर ये कहा कि हम मर्जर नीति को रोक रहे हैं। क्या इसे शिक्षक समुदाय की जीत माना जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल भाई, शिक्षक समुदाय और आम जनमानस की ये जीत है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हमारा जो आज भी जो 70% जनसंख्या है वो गांव से निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और गांव के बच्चे तो विद्यालय में पढ़ने आते हैं। अगर वो विद्यालय बंद हो जाते उन गांव के, तो वहां तो शिक्षण कार्य बिल्कुल शून्य हो जाता। तो इसलिए ये जो विद्यालय है, जो मर्जर की नीति थी, इसका सरकार ने इसको माना कि कहीं हमसे चूक हुई है और उन्होंने उसको वापस लिया। इसके लिए हमारा संगठन उनका हार्दिक दिल से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है कि मर्जर नीति ये सही नहीं थी। इसमें आम, गरीब, पिछड़े, वंचित वर्ग के बच्चों के लिए एजुकेशन से बच्चे दूर हो जाते, बच्चियां दूर हो जाती। भाई छोटी छोटी बच्चियां पढ़ने में पहले जैसी स्थिति आ जाती, 5-5, 10-10 किलोमीटर विद्यालय होते तो कहाँ बच्चियां पढ़ने जाती थी। तो आज बेटियां भी विद्यालय में पढ़ने आ रही हैं, बेटे भी विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, और समानता के साथ पढ़ रहे हैं। आज बालक बालिका में कोई भेदभाव नहीं। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो कितने स्कूल मर्जर किए जाने थे और कितने किए गए हैं? जब पहले जो शासन द्वारा रिपोर्ट आई थी, करीबन 120 विद्यालय मर्जर की सूचना आई थी, और उसके बाद में करीबन गौतम बुद्ध नगर 20-25 से 30 विद्यालय जो है, आप लोगों ने पूरा संघर्ष किया हम लोगों ने, और हमारे शिक्षक साथियों ने पूरा सहयोग दिया और हमने लड़ाई लड़ी। उसके बाद में हमारी कई बार माननीय विधायक जी से भी बैठकर वार्ता हुई, हमारे जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय से बैठकर वार्ता हुई। तो उसमें यही आया कि भाई 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो विद्यालय थे, 1 किलोमीटर से दूर ना जाया जाए, छोटा बच्चा कहाँ जाएगा पढ़ने। तो शासन ने माना, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में कहा कि हम कोई विद्यालय बंद नहीं कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए हर्ष की बात है कि हमारे जो गरीब बच्चे हैं और जो पिछड़े समुदाय से, जिनका ये समझिए कहीं कोई वही नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, वो बच्चे पढ़ने आते हैं, वो विद्यालय रोजाना पढ़ने के लिए आ रहे हैं और वो विद्यालय खुल गए हैं। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी कि हर बच्चा गांव में जो शिक्षा बच्चे को गांव में मिल रही। मास्टर, ये मर्जर नीति को लेकर कैसे आप जागरूक हुए और कैसे आपने ये पूरी एक रणनीति तैयार करी? जिस समय सरकार से आदेश आया कि हम जो है विद्यालयों को मर्जर करने जा रहे हैं, विद्यालयों को 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को बंद करने जा रहे हैं, तो तब जैसे ही ये शासनादेश आया तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय सुशील कुमार पांडे जी से हमने फोन से वार्ता की, और हमने कहा कि सरकार इस प्रकार की नीति लेकर आई है अध्यक्ष जी, तो इसमें कोई ठोस कदम उठाया जाए और ये जो मर्जर की नीति है इसका विरोध किया जाए। तो हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुशील कुमार पांडे जी ने प्रदेश के सभी जनपदों के अध्यक्ष मंत्रियों को एक पत्र जारी किया और कहा कि ये जो मर्जर नीति है इसका हमारा संगठन विरोध करता है, और माननीय विधायक सांसदों को ज्ञापन के माध्यम से उन्हें बताया जाए कि सरकार जो ये विद्यालय बंद की नीति लाई है बिल्कुल गलत है, इसको रोका जाए। और तब हमने जो है, जैसे ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने का आह्वान हुआ कि मर्जर नीति का ये सही नहीं है, इसमें आम जनमानस का बच्चा शिक्षा से वंचित हो जाएगा, तो तब हमने ये ज्ञापन की सबसे पहले सरकार के नुमाइंदों को, माननीय विधायक सांसद महोदय को ज्ञापन के माध्यम से हमने अवगत कराया, और तब हमने ज्ञापन के सबसे पहले विरोध हमारे संगठन ने मर्जर नीति का किया। हमारे आदरणीय सुशील कुमार पांडे जी ने इसका विरोध किया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ, तो उन्होंने एक पत्र भारत सरकार को भी लिखा कि उत्तर प्रदेश में ये जो विद्यालय मर्जर की नीतियां चल रही हैं ये बिल्कुल गलत है, इनको रोका जाए।
मास्टर जी, आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम लोगों की, ज्यादा से ज्यादा वो सरकारी स्कूलों की तरफ आए? भाई सभी, हम तो सभी से यही अपील करेंगे कि जो सभी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। जब आपको सरकारी विद्यालय, भाई देखिए लोगों की मानसिकता क्या है, बच्चे सरकार, नौकरी सबको सरकारी चाहिए, लेकिन सरकारी विद्यालय सरकारी मशीनरी से पता ना जन उनकी क्या, ये कुछ समय से, अभी कुछ ही समय में आया नहीं, उससे पहले नहीं था। तो एक मानसिकता ही, भाई प्राइवेट में जब 10,000 की फीस से पढ़ेगा तो 10,000 की नौकरी करेगा बच्चा, सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। संसाधन और एक संपन्नता से भी जोड़कर देखा जा सकता है, खासकर दिल्ली ये एनसीआर। केवल दिल्ली एनसीआर में यही मानसिकता है लोगों की कि जो कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगा। अब वो पड़ोसी कहता है कि हमारे पड़ोसी में बच्चा वहां जा रहा है तो उसकी दूसरे बच्चे की माँ करी मेरा बेटा भी वहीं पढ़ेगा। ये थोड़ी सी एक मानसिकता यहाँ पर है। नहीं, बात बाकी हमारे पूरे प्रदेश में आप चले जाइए, आगरा से उधर और पूरब साइड में सरकारी विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं। अच्छा, आप सरकार से और अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे? पर सरकार से हम ये अपील करना चाहेंगे कि विद्यालयों में संसाधन उपलब्ध कराएं और हमारे परिषदीय विद्यालयों में एक क्लर्क की व्यवस्था हो, ताकि वो जो ऑनलाइन कार्य जितने भी है वो करे, कागज का सूचनाओं का आदान प्रदान उसके जिम्मे रहे, और हमारा शिक्षक जो है केवल शिक्षण कार्य करे। और सरकार से एक अपील करेंगे कि वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पूरा अपना सहयोग दे, और हमारे सभी शिक्षक साथी हम पूरा तन मन के साथ में, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में उसका निर्वहन करेंगे। ऐसी हम अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं। यानी जन जन का बच्चा पढ़े, एजुकेशन जन जन को मिले, और कोई भी बच्चा एजुकेशन शिक्षा से ना छूटे। ये हमारी सरकार से अपील है कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसका निराकरण किया जाए, और विद्यालयों में भयमुक्त शिक्षा के लिए एक वातावरण, शुद्ध वातावरण बच्चे को मिले, उसके लिए एक साफ सफाई की व्यवस्था विद्यालय में की जाए। क्योंकि एक जो है कर्मचारी ऐसा हो जो विद्यालय में साफ सफाई करे, और एक जो है हमको विद्यालय में क्लर्क की बहुत, सभी परिषदीय विद्यालय में क्लर्क की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आज 2 घंटे तक दो अध्यापक प्रत्येक विद्यालय से कम 2 अध्यापक ऐसे हैं सुबह आते ही प्रेरणा पोर्टल, डीबीटी और तुम्हारे जो है निपुण लक्ष्य, इन्हीं में लगे रहते। अब बच्चों का यूडाइज होना है, मतलब डाटा का जो सूचनाओं का आदान प्रदान, उसके लिए परिषदीय विद्यालयों में एक बाबू की, एक लिपिक की आवश्यकता है, और वो प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए। और कम से कम सरकार से यही अपील है, कम से कम एक विद्यालय में 3 शिक्षक होने चाहिए, एक प्रधान अध्यापक और 2 सहायक शिक्षक होने चाहिए, और ताकि बच्चों को कम से कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, और सरकार के लक्ष्य को, हम जो सरकार के लक्ष्य हैं हम उनको पूरा कर सके। इसमें हम अपनी पूरी सहभागिता तन मन के साथ, ही पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ हमारा शिक्षक देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको केवल पठन पाठन का ही कार्य उससे लिया जाए। हम सरकार से अपील करेंगे कि वो हमारी इस बात को ध्यान रखे और शिक्षक से केवल शिक्षण कार्य ही कराए। मास्टर जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे नरेश कौशिक, जो कि लगातार शिक्षक समुदाय की ओर से शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और गुणवत्ता देने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। और खासकर इनका यह कहना है कि अभिभावक जो कि कॉन्वेंट स्कूल की ओर जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल के बजाय वो सरकारी शिक्षण संस्थानों में आए। सरकारी शिक्षण संस्थानों में सरकार भरसक प्रयास कर रही है गुणवत्ता सुधारने के लिए, और लगातार जो शिक्षक हैं वो वहां भी वेल क्वालिफाइड हैं, और लगातार इस तरह से जो सरकारी शिक्षण संस्थानों की तरफ अभिभावकों को आना चाहिए। सरकार से भी इनकी अपील है कि और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और भी कई तरह की सुविधा दिए जाने की जरूरत है, जैसे कि सफाई कर्मचारी है या एक क्लर्क है जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान है। कई तरह की ऑनलाइन अब यहाँ सिस्टम हो चुका है, तो इस तरह क्लर्क यदि सफाई कर्मचारी ये मिल जाए तो शिक्षा को और भी बेहतर बनाया जा सकता है।